देखिए आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे। देखिए हिंदी का कोई भी सेंटेंस है, उसमें अगर रहा था, रहे थे, रही थी लगा हो, उसके साथ साथ उसमें कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड भी लगा हो, कोई समय सूचक शब्द भी लगा हो, तो वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अगर ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, अगर निगेटिव होगा तो नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर, और अगर वर्ब न हो कोई नाउन या एडजेक्टिव होगा तो फिर उसको लिखेंगे। अगर वर्ब होगा तो वर्ब फोर, और कोई नाउन या एडजेक्टिव होगा तो उसको भी लिखेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, समय सूचक शब्द जो है उसको लिखेंगे। सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है ये ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिस्कस किया जा चुका है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है कि मैं सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा था। रहा था आ गया, और इसके साथ साथ इसमें सुबह से ही एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हम लोग 10 बजे से ही बाहर खड़े थे। वी हैड बीन स्टैंडिंग आउटसाइड सिंस 10 o'clock। वह जनवरी से ही पटना में रह रहा था। He had been living in पटना since जनवरी। मेरे पिताजी 2010 से ही इस कंपनी में काम कर रहे थे। My father had been working in this company since 2010। वे लोग सोमवार से ही इसकी तैयारी कर रहे थे। They had been preparing for this since Monday। मैं 2 दिनों से वहां नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। मेरा दोस्त 4 महीनों से मुझसे बात नहीं कर रहा था। माई फ्रेंड हैड नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 4 months। वह कई वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। He had been reading in this school for many years या several years। अब हम बताए हैं कि कुछ सेंटेंस वैसे भी होते हैं जिसमें वर्ब नहीं होगा, नाउन या एडजेक्टिव होगा। जैसे मैं सोमवार से ही बीमार था। I had been ill since Monday। इसमें कोई वर्ब नहीं है, बीमार कोई वर्ब नहीं है। वह 10 दिनों से अनुपस्थित था। He had been absent for 10 days। वह कई वर्षों से जेल में था। He had been in the jail for many years या for several years। तुम बचपन से ही जिद्दी थे। You had been stubborn since your childhood। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जिनमें वर्ब नहीं होगा, कोई नाउन होगा या कोई एडजेक्टिव होगा, लेकिन चूंकि इसमें भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आया है इसलिए ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब कुछ वैसे सेंटेंस पे चर्चा होगी जिसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं रहेगा। तो बिना टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड वाले भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे। उनमें रहा था, रहे थे, रही थी के पहले एक वर्ड बढ़ जाएगा ता। जैसे पढ़ता रहा था, रोता रहा था, खेलता रहा था, कोशिश करता रहा था। ऐसे सेंटेंसेज में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं आएगा। इसके बाद भी ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। जैसे वह रोता रहा था। He had been crying या weeping। तुम सोचते रहे थे। You had been thinking। हम लोग कोशिश करते रहे थे। We had been trying। बच्चा रोता रहा था। The child had been weeping या crying। अब कुछ वैसे सेंटेंसेज भी होंगे जिनमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड तो रहेगा लेकिन उसमें कोई वर्ब नहीं रहेगा। जैसे हम लोग अच्छे दोस्त रहे थे।
देखिए इसमें भी कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं है। एक्चुअली वैसे सेंटेंस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं है और उसमें कोई वर्ब भी नहीं है। कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड भी नहीं है और उसमें कोई वर्ब भी नहीं है। जैसे हम लोग अच्छे दोस्त रहे थे, इसमें कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड भी नहीं है और इसमें कोई वर्ब भी नहीं है। हम लोग अच्छे दोस्त रहे थे, वी हैड बीन गुड फ्रेंड्स। तुम एक तेज विद्यार्थी रहे थे, यू हैड बीन एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मेरे पिताजी एक समाज सेवक रहे थे, माई फादर हैड बीन अ सोशल वर्कर। सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर रहा था, सचिन तेंदुलकर हैड बीन अ ग्रेट क्रिकेटर। इस तरह के सेंटेंसेज पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेज होते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, रहा था, रहे थे, रही थी, उसके अलावे अगर कोई समय सूचक शब्द आए वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है।